महान पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह 42:3 में लिखा हुआ है इस तरह, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग में से चलें और कौन सा काम करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 4 आयत में लिखा है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है और देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा और मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या देखते हैं? किसी लोगों ने आकर जो है यिर्मयाह को कहता है हमारे लिए प्रार्थना कर, और जब प्रार्थना करेगा तो जो परमेश्वर यहोवा हमारे लिए बताएगा और उस किस मार्ग से मुझे चलना है, किस रास्ते से चलना है, कौन सा काम करूंगा, वो हमें बताएगा और वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धर्मशास्त्र हमें बताती है, मार्ग को बताता है, रास्ते को बताता है, जीवन को बताता है। और यिर्मयाह जो है बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसने शर्त रखा हुआ है, जो कुछ मुझे बताएगा वो मैं तुझे कहूंगा और कोई भी बातें तुमसे नहीं छिपाऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता साफ यहां क्लियर करता है, कैसे मैं तुमसे कोई बातें नहीं छिपाऊंगा। अगर भली बातें हैं तो भी बताऊंगा, अगर परमेश्वर यहोवा ने बुरी बातें बताया तुम्हारे लिए वो भी बताऊंगा, तुमसे कोई नहीं छिपाऊंगा बातें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां यिर्मयाह परमेश्वर से पूछता है इस्राएलियों के बारे में, और तब जो है मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर ने उसे बताता भी है। और कैसे हमारे लिए ये लोग हमें धोखा दिए हैं, किस तरह हमारे से दूर चले गए हैं, हमारे रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह जो है इस्राएलियों को बताता भी है, और जो है तब जो है उसने मार्ग को बताया और सिखाया कि कौन सा मार्ग पर तुम्हें चलना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यहोवा के द्वारे पास वचन पहुंचा तब उसके अनुसार ना करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वासयोग्य साक्षी ठहरेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को तो बार बार बताता था, गुनाह ना करो, पाप ना करो, अगर पाप करोगे तो तुम गुलामी की जंजीर में चले जाओगे, अगर पाप करोगे तो तुम्हारे ऊपर मौत भी आएगी और मेरा कहर तुझ पर बरसेगा। अगर तू मेरे अंग संग चलता रहेगा, मेरी बातों को मानता रहेगा, मेरे मार्गों पर चलता रहेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहोवा कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुमसे कभी मुख नहीं मोड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें और आपको अगर परमेश्वर के संग चलना है तो अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, अपने गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा और अंधकार में से निकलकर हमें और आपको ज्योति में आना ही पड़ेगा। जिस परमेश्वर यहोवा ने मेरे प्यारे भाई बहनों इस्राएलियों को गुनाह करते थे, पाप करते थे, फिर भी अपनी ज्योति में उसे रखता था, मार्ग में जो है चलता था, उस यहोवा ने उन्हें छोड़ा ना कभी त्यागा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ओ यहोवा आज भी हमें नहीं छोड़ना चाहता है, आज भी हमें नहीं त्यागना चाहता है। हम उसके मार्ग पर चलना तो सीखें, उसके रास्ते पर तो चलना सीखें और उसके वचन को तो पालन करना सीखें, तभी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है, उसकी बातों को मानने की जरूरत है और उसके वचन को पालन करने की जरूरत है। क्या आज आप वचन को पालन कर रहे हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां यिर्मयाह तो साफ कहता है, जो वो बताएगा वही मैं कहूंगा। अगर वो भली बातें बताया तो भली बातें कहूंगा, अगर तुमने गुनाह किया है और वो बताएगा तो मैं गुनाह के बारे में ही बताऊंगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की तरह नबी यिर्मयाह नहीं था। जैसा आज के नबी हैं लोग, आज के जैसे भविष्यवक्ता है, वैसा यिर्मयाह नहीं था। वो सच्चाई के पथ पर चलता था, सच्चाई के राहों पर चलता था, और इस्राएल के लिए वो ढाल था और वो एक तलवार था जो कि सच्चाई का वचन अपने मुंह से उगलता था। और सच्चाई जो है, कई बार इस्राएली नहीं सुनते थे तो क्या होता था, उनका हसरत बुरा ही होता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो गुनाह में, पाप में थे, तब वो यिर्मयाह के पास आए और जो है छुटकारा पाना चाहते थे। जब मैं परमेश्वर के राहों से भटक गया हूं, हमें वो परमेश्वर जब जो मार्ग पर लेके चलना चाहता है, हमें आज बता दे यिर्मयाह। और तब यिर्मयाह परमेश्वर के पास जाता है। आज हमें और आपको भी प्रभु के पास जाने की जरूरत है। आज हमें और आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है कि हम प्रभु के मार्ग पर चलें और तैयार रहें से प्रभु हमारे लिए मार्ग कौन सा है, पूछ कर तो देखो। वो परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार किए हुए है, मार्ग को बताएगा और सही मार्ग और सही दिशा बताएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर गुनाह है तो वो भी छोड़ने के लिए बताएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आज आपका मार्ग कौन सा है, आज आपका रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते पर चल रहे हो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दर दर भटक रहे हैं, दर दर जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम तो दूसरे को कह देते हैं तो हम दर दर भटक रहे हो, लेकिन आज मसीह लोग भी दर दर भटक रहे हैं। आज इस चर्च में भटक रहे हैं, कल उस चर्च में भटक रहे। आज इस पादरी के पास्टर के पास जाते, कल उस पास्टर के पास जाते। आज हम भटक रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भटको नहीं, यीशु के पास आओ और भटकना बंद कर दो। और यीशु के पास आओगे तो यीशु आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। जिस तरह इस्राएलियों को यहोवा मार्ग तैयार करता था, सच्चा मार्ग तैयार करता था, सच्चा रास्ता दिखाता था। आज भटकना बंद कर दो और आज यीशु के पास आ जाओ। आपको यीशु सच्चा मार्ग दिखाएगा, सच्चा रास्ता दिखाएगा। और इसीलिए यिर्मयाह को कहता है, हमें मार्ग पर ले चलेगा और हमें पूछकर बता कौन सा मार्ग पर चलूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच्चाई का मार्ग अगर जानना चाहते हो तब वचन पर हो और इस रास्ते पर चलो। और इस रास्ते पर चलोगे तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। भटके हुए मुसाफिर को तू रास्ता दिखाता है, भटके हुए बच्चों को खुदाबंद जब तेरे पास आते हैं उसके मंजिल को दिखाता है खुदाबंद। आज खुदाबंद जो बच्चे तेरे पास आना चाहते हैं और खुदाबंद यीशु अगर तुझ में होकर मंजिल की तलाश करते हैं, उन्हें तू एक नया जीवन देता है, नई जिंदगी देता है, नई आशीषें देता है, नई बरकतें देता है, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। और जो भाई बहन आज तेरे पास आए हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, आए खुदाबंद यीशु उन्हें रास्ता दिखा। जिस तरह इस्राएलियों को रास्ता दिखाता था, उसी तरह इन बच्चों को भी रास्ता दिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।